हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक समझा दिया था। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको कैसे प्रॉफिट्स कैलकुलेट करना है कि जब आपके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना हो, तब आपको मैंने 4 केस बताए हैं। पहला केस है इफ़ वर्क सर्टिफाइड इज़ 1/4 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लेस देन 1/4, कि अगर आपका जो वैल्यू है वो 1/4 से कम आ रही है, यानी कि 25% से कम है, तो पहला केस है। सेकंड वाला अगर 25 से 50 के बीच में है तो सेकंड केस है। 50 से 90% के बीच में है तो थर्ड केस है, और 90% से अबव है, नियर टू कंप्लीशन कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपका वो फोर्थ केस है। अब फोर्थ आपको कैसे पता लगेगा कि कौन से वाले केस में आप काम कर रहे हो, उसके लिए मैं आपको भी समझाऊंगी। सबसे पहले आपको देखिए कि वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट कैसे बनाना है। देखिए यहाँ पर लिखना है टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड में इन दोनों पॉइंट्स को लिखा जाता है, और वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट की इसके डेबिट साइड में ये रिजर्व प्रॉफिट आ गया। आपका जो बैलेंस बचेगा वो यहाँ आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन से मैं आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँगी कि कौन सा क्वेश्चन है। आपके कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 10 लाख रुपए है। कैश पेमेंट 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है। आपका वर्क सर्टिफाइड 2 लाख रुपए है, अनसर्टिफाइड 10,000 रुपये है। टोटल एक्सपेंडिचर टिल डेट ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख रुपए है। वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड तो आप क्रेडिट साइड में लिख दोगे, टोटल एक्सपेंडिचर आपका डेबिट साइड में आ जाएगा। लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा केस है? तो उसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, वर्क सर्टिफाइड 2 लाख रुपए अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख रुपए मल्टीप्लाई इनटू 100, तो इसका 20% निकल कर सामने आता है। देखो मैंने यहाँ निकाला हुआ है 20%। 20% का मतलब है पहले वाला केस है कोई प्रॉफिट नहीं होगा, नॉट प्रॉफिट ट्रांसफर टू एनी अदर, कि कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, तो उस केस में जो बैलेंस बचेगा वही आपका एनपी होगा, यानी कि नॉशनल प्रॉफिट होगा। सेकंड वाले केस में 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाई इनटू 40% आता है, इसका मतलब ये सेकंड केस है। नेक्स्ट वाला आपका 3 लाख बटे 10 लाख मल्टीप्लाई इनटू अंडर 30% सेकेंड केस है। 6 लाख बटे 10 लाख मल्टी 60% यानी कि थर्ड केस है। तो केस वाइज तो हमें पता लग गया। कहता है व्हाट शैल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट इन ईच केस एंड व्हाट अमाउंट विल बी शोन इन द वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। देखिए यहाँ पर हमारा 2 लाख था, वर्क इन प्रोग्रेस में वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड आ गया, जो बैलेंस बचा 10,000 रुपये टू बैलेंस CD के नाम से, फिर ब्रॉड डाउन कर दिया, फिर प्रॉफिट हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाया, यहाँ पर वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड आ गया, जो NP आया प्रॉफिट आया 10,000 हमने यहाँ लिख दिया, जो बैलेंस बचा बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये तो पहला केस था। सेकेंड वाले केस में हमारा जो बैलेंस था वो 30% आ रहा था। 30% के हिसाब से आपका NP हुआ टू बैलेंस कैरी डाउन 70,000 रुपये, बाय बैलेंस ब्रोड डाउन 70,000 रुपये। अब रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, NP का 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। अब इसमें कैश रिसीव्ड तो नहीं दे रखा, 75% ऑफ वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, तब 75% 3/4 ही बनता है। तो जो बैलेंस हुआ 17,500 आपने P&L में ट्रांसफ़र कर दिया, जो बचा वो 52,500 रुपये आपका रिजर्व प्रॉफिट आ गया। इसका वर्क इन प्रोग्रेस बनाते हुए क्या करोगे आप कि वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड लिया, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में आपका रिजर्व प्रॉफिट आ गया 52,500, जो बैलेंस बचा होगा। इसी तरह से सारे केसेस आपके सॉल्व होते हुए चले। अगर लॉस आ जाता है, देखो थर्ड वाले केस में लॉस आ गया, लॉस आ गया तो ना तो प्रॉफिट होगा ना ही लॉस हो, मतलब कोई भी कुछ भी नहीं होगा। नेक्स्ट वाले केस में आपका 2/3 होगा, NP का 2/3 इंटू, क्योंकि बिकॉज आपका 60% है, 60% यानी कि आपका 50% से ऊपर है, तो थर्ड केस है। थर्ड केस में फॉर्मूला रहेगा NP का 2/3 इंटू का 75%, और ये तो आपको आता ही है। इलस्ट्रेशन नंबर 10th में आपका मटेरियल 1 लाख रुपए है, वेजिस आपके 65,000 रुपये हैं, अदर एक्सपेंसेस आपके 15,000 रुपये हैं। डेबिट में 2 लाख रिसीव्ड हुए हैं बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब आपको वर्क सर्टिफाइड निकालना पड़ेगा, तो देखो मैंने यहाँ पर पेन से निकाला हुआ है। 2 लाख इंटू में 100 अपॉन में 80, 2,50,000 रुपये का वर्क सर्टिफाइड आ गया। अब मुझे अगर निकालना पड़े वर्क डन बट नॉट सर्टिफाइड, 5,000 रुपये क्रेडिट में। अब कहता है कि ABC तीनों केसेस में आपको बताना है कि क्या रहेगा। पहले में कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस 12 लाख रुपए है और वर्क सर्टिफाइड आपका 2,50,000 रुपये है, तो 2,50,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई इनटू 100, तो हम चेक कर लेंगे कि हमारा कौन सा है। इसका 20.83 आया। 20.83 का मतलब है पहला केस है, तो जो बैलेंस बचेगा वो NP के नाम से मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर। सेकंड वाला 41.67 है, यानी कि 1/3 आएगा, क्योंकि आपका ये सेकंड वाला केस है 25% से ऊपर है।
तो देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर ऊपर देखिए 75,000 का 1/3 इंटू 80%, 20,000 रुपये। 75 में से 20 माइनस किया तो जो वर्क इन प्रोग्रेस में यानी कि रिजर्व प्रॉफिट में ट्रांसफ़र हो गया है। सेकंड वाला आपका 62.5% आता है। 62.5 यानी कि थर्ड केस है आपका। तो आप क्या करोगे, एनपी का 2/3 इंटू 80%, 40,000 रुपये, बाकी माइनस करके 90,000 रुपये ये आ जाएगा। अब बैलेंस शीट में आपको बाद में समझाऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 11th इलस्ट्रेशन में क्या कहा है। इसमें है व्हेन वर्क सर्टिफाइड इज़ लेस देन 1/4, लेस देन मतलब 25% से कम का होना चाहिए। मटेरियल डेबिट में, वेजेस डेबिट में, अदर एक्सपेंस डेबिट में, प्लांट एट कॉस्ट डेबिट में, वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड क्रेडिट में, प्लांट एट द क्लोज क्रेडिट में, कैश रिसीव्ड का भी कोई काम नहीं है, रिटर्न टू स्टोर क्रेडिट में। जब मैंने चेक किया ये 18.46% आ रहा है। आपको वर्क कंप्लीटेड चेक करना पड़ेगा। और कैसे करोगे, फॉर्मूला क्या रहेगा, वर्क सर्टिफाइड अपॉन में कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस मल्टीप्लाई इंटू 100। 18.46% का मतलब है कि ये लेस देन वाला केस है और फर्स्ट केस है। इसमें जो भी बैलेंस बचा आपका 70,000 रुपये वो रिजर्व प्रॉफिट में ट्रांसफर हो गया। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट आपको आता ही है बनाना। सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड यहाँ लिख दोगे, 70,000 रुपये, यहाँ जो बैलेंस बचा वो बाय बैलेंस कैरी डाउन के नाम से। अब 12th इलस्ट्रेशन में कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आपका 40 लाख है। आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है 1 जुलाई को और ख़त्म होता है 31 मार्च को। कॉन्ट्रैक्ट नंबर 158। मटेरियल सप्लाइड फ्रॉम स्टोर 2,20,000 में डायरेक्टली खरीदा डेबिट में, प्लांट है डेबिट में, डायरेक्ट एक्सपेंस है डेबिट में, वेजेस डेबिट में, इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस डेबिट में, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 8,000 रुपये क्रेडिट में, एट साइड क्रेडिट में, लॉस्ट क्रेडिट में, प्लांट रिटर्न टू स्टोर एट द एंड एट द कोस्ट है। प्लांट रिटर्न टू स्टोर एट द एंड एट कोस्ट 1,60,000 है। जब आप प्लांट को वापस करोगे 1,60,000 रुपये, तो इसका मतलब आपने प्लांट पहले यूज किया है, यानी कि आफ्टर डेप्रिशिएटेड वैल्यू आपको प्लांट रिटर्न की दिखानी है। तो लिखा हुआ है 8% पर ईयर, तो 1,60,000 का 8%, 1 जुलाई को शुरू हुआ 31 मार्च को ख़त्म हुआ, 9 मंथ का ये आ गया। तो आपने क्या करना है, 1,60,000 का 8% और 9 मंथ का निकाल के 1,60,000 में से माइनस कर देना है। अब 3 लाख रुपए का आपका प्लांट था, 1,60,000 का आपने वापस कर दिया, तो बैलेंस कितना बचा, 1,40,000 रुपये। तो उसके बाद 1,40,000 के ऊपर भी उसी तरह से 8% और 9 मंथ का आप सॉल्व कर लोगे। वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड आ जाएगा। कहता है कैश रिसीव्ड कितना हुआ, 80%, और वर्क सर्टिफाइड है। तो डायरेक्ट केस देख के आपने 80% इसका कर लेना है, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं होगी अगर आपका फर्स्ट केस ही होगा। तो यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया। देखो यहाँ पर प्लांट रिटर्न मैंने 8% के हिसाब से है और दूसरा एट साइड पर 1,40,000 बच गया। 3 लाख में से 1,60,000 माइनस करके, तो इस तरह से ही सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में अब 1/4 से ज़्यादा है और हाफ से कम है।